हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीलर्स, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स, स्पेशली IBPS क्लर्क. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स डिस्कस कोट ऑफ द डे. देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. आपके पास जिंदगी में सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट इज टू मेक प्रोग्रेस एंड सेकंड इज टू मेक एक्सक्यूजेस. या तो प्रोग्रेस कर लीजिए या तो एक्सक्यूजेस दे दीजिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से. सो आई होप दैट यू विल ऑल ऑप्ट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन ओनली, कि आप हमेशा फर्स्ट ऑप्शन को ही ऑप्ट करेंगे. दैट इज यू विल ऑलवेज मेक प्रोग्रेस. सो विद दिस ब्यूटिफुल कोट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब बारी आती है द हिंदू वोकैबलरी की. एंड जितनी भी वोकैबलरी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो सारे हमारे स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर द हिंदू से होते हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज रैवेज. एंड रैवेज एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है जिसका हिंदी मीनिंग होता है नष्ट कर देना, मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, रूइन कर देना या डिवास्टेट कर देना. एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो एंटोनिम्स होगा रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब किसी चीज को फिर से कंस्ट्रक्ट करना या रेस्टोर करना, मतलब वो चीज जैसी थी उसे वैसे ही मेंटेन करना या वैसे ही फिर से उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना. तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स. एंड बात करें यूसेज की, सो फर्स्ट यूसेज इज राघव रैवेज्ड ऑल हर वीकेंड प्लान्स. कि राघव ने उसके सारे वीकेंड प्लान्स को क्या कर दिया, रैवेज कर दिया, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन. एंड सैंग्विन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आशावादी होना. आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्टिक होना या होपफुल होना, कि किसी भी सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव सोचना, इसे हम कहते हैं सैंग्विन. एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएंगे पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचता हो, हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखता हो, या हमेशा किसी भी चीज के डार्कर साइड को ही देखता हो. या तो इसका एंटोनिम हो सकता है डिप्रेस्ड. एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें, ही सीम्ड क्वाइट सैंग्विन अबाउट द फ्यूचर. मतलब वो काफी संगीन लग रहा है फ्यूचर के बारे में, मतलब फ्यूचर का सोच के उसे काफी मतलब फ्यूचर के लिए वो काफी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है. सो आई होप आप सभी को इसका यूसेज समझ में आ गया है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं काउंटर प्रोडक्टिव. एंड काउंटर प्रोडक्टिव ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उल्टा. जिसका मतलब होता है उल्टा. उल्टा मतलब अपोजिट, किसी भी चीज के अपोजिट, किसी भी चीज के बायस्ड या हर्टफुल या डेट्रीमेंटल हम कह सकते हैं काउंटर प्रोडक्टिव को. इसका एक्चुअली जो ये सारे इसके सिनोनिम्स है, मतलब मिलते जुलते मीनिंग्स, एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है इसका होता है अपोजिट या उल्टा किसी भी चीज का. एंटोनिम की अगर बात करेंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे एडवांटेजियस, असिस्टिंग. असिस्टिंग मतलब असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना. एड मतलब भी होता है हेल्प करना. फेवरेबल जो फेवर में हो. एंड फ्रेंडली. एग्जाम्पल सेंटेंस की अगर बात करें, यूसेज की बात करें, द रेस्पॉन्स फ्रॉम द टेररिस्ट ग्रुप वॉज कैसा था, काउंटर प्रोडक्टिव था, मतलब बिल्कुल अपोजिट था. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मकैब्रे, जिसका जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है भयंकर, मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना या बहुत ही ज्यादा घैस्टली कह सकते हैं, या इसे हम ग्रूसम कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा भयंकर या डरावना. सो सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्राइटनिंग. फ्राइटनिंग मतलब डरावना, घैस्टली, ग्रूसम, ल्यूरिड एंड मॉर्बिड, ये सारे इसके सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो एंटोनिम्स यहाँ पर होगा चीयरफुल, हैप्पी, प्लेजेंट एंड प्लीजिंग, मतलब सारे पॉजिटिव वर्ड्स. ये एक तरीके का नेगेटिव वर्ड होता है. एंड इसके सारे जितने भी हम एंटोनिम्स देख रहे हैं सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं यहाँ पर. यूसेज की अगर बात करें, इट वॉज अ मकैब्रा when they attacked with all their forces. एंड इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा गाइस, ये होता है मैकेब्रा, नॉट मैकेब्री या मैकेब्रे, इट्स मैकेब्रा. So it was a macabre when they attacked with all their forces. So it was very frightening when they attacked with all their forces. So I hope आप सभी को जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए सारे समझ में आ गए होंगे. अब बारी आती है गाइस फिलर्स की, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स की. सो एज यू कैन सी
आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है एंड एक सेंटेंस में एक ही ब्लैंक है एंड आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस है। सो इन 5 ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली दोनों तरीके से इस ब्लैंक में फिट होगा। तो देखिएगा इस क्या इसका सही आंसर हो सकता है। So let's see guys, Kerala has sought to make amends, amends मतलब होता है changes, by keeping in abeyance its dash proposal. abeyance मतलब होता है किसी चीज को temporarily हम suspend कर देते हैं, temporarily रोक देते हैं, ये होता है abeyance. So Kerala has sought to make amends, amends मतलब changes करने, कैसे? By keeping in abeyance, abeyance मतलब suspend temporarily किसी चीज को stop करना है, its dash proposal. सो देखना है यहाँ पर प्रपोजल एक नाउन है एंड यहाँ पर जो आने वाला वर्ड होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। सो लेट्स चेक, फर्स्ट वर्ड इज अनब्राइडल्ड एंड यहाँ पर अगर बात करें इस वर्ड अनब्राइडल्ड की, सो इसका मीनिंग होता है नॉट कंट्रोल्ड, मतलब ऐसा कुछ जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते या जिसे हम रोक नहीं सकते या रेस्ट्रेंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनब्राइडल्ड। सो प्रपोजल की बात की जा रही है, प्रपोजल के लिए वर्ड बिल्कुल सुटेबल नहीं है। एंड अगर बात करेगा इसकी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर नाउन है, सो यहाँ एडजेक्टिव आएगा। सो यहाँ पर ये अनब्राइडल्ड एडजेक्टिव है। देन अगर बात करें ड्रैकोनियन, सो ड्रैकोनियन भी एक एडजेक्टिव है। देन नेक्स्ट इज डिफेमेटरी एंड यहाँ पर डिफेमेटरी भी एडजेक्टिव है। एंड बात करें फोरफिटेड, सो फोरफिटेड यहाँ पर एक वर्ब है। सो हमने देखा कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, सो इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑब्नॉक्शियस विच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, सो ये भी एक एडजेक्टिव है। सो ये चारों तो एडजेक्टिव है, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे हम सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वर्ब एंड हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए। अब हमें मीनिंग से चेक करना होगा। सो अनब्राइडल्ड मतलब नॉट कंट्रोल या रेस्ट्रेंट, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हिंदी में इसकी बात करें, सो हिंदी में इसका वर्ड होता है बेलगाम, मतलब जिसपे हम लगाम नहीं लगाया नहीं जा सकती। देन नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन एंड ड्रैकोनियन मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हार्श एंड सीवियर, मतलब बहुत ही ज्यादा कठोर, इसे हम कहते हैं ड्रैकोनियन। आपने सुना होगा ड्रैकोनियन लॉ, ऐसा लॉ जो बहुत हार्श हो, बहुत सीवियर हो। देन नेक्स्ट वर्ड इज डिफेमेटरी एंड डिफेमेटरी का जो मीनिंग होता है ये होता है टू हार्म समवन्स रेप्यूटेशन, टू हार्म समवन्स रेप्यूटेशन, किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करना, ये होता है यहाँ पर डिफेमेटरी। सो यहाँ पर ये वर्ड भी तो नहीं होगा। लेट्स पहले मीनिंग देख लेते हैं सभी वर्ड्स के। एंड जो लास्ट वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीएबल, मतलब जिसे एग्री नहीं कर सकते इस तरीके का, या रूड, या हिंदी में इसे कहेंगे अप्रिय या अनप्लेजेंट। सो ऑब्नॉक्शियस मतलब डिसएग्रीएबल, मतलब जिस पर एग्री नहीं किया जा सकता।
सो यहाँ पर हमें देखेंगे, यहाँ देखते हैं कि प्रपोजल कैसा होगा, अनब्राइडल्ड मतलब ऐसा प्रपोजल जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो प्रपोजल के लिए ये वर्ड बिल्कुल सुटेबल नहीं है, सो एलिमिनेट हो जाता है ये ऑप्शन। ड्रैकोनियन मतलब हार्श एंड सीवियर, एंड कोई प्रपोजल है जो किसी को हम देते हैं, सो प्रपोजल कभी भी ड्रैकोनियन नहीं हो सकता, डरावना या हार्श नहीं हो सकता। देन डिफेमेटरी, एंड डिफेमेटरी मतलब किसी के रेप्यूटेशन को हार्म करना, सो ये भी वर्ड सुटेबल नहीं है। एंड डी को ऑलरेडी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर चुके हैं बिकॉज दिस इज वर्ब। सो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑब्नॉक्शियस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसा प्रपोजल जो डिसएग्रीएबल है, मतलब जो बिल्कुल सही नहीं है, जिस पर एग्री नहीं किया जा सकता। सो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑब्नॉक्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. His comforting words helped to dash me in my faith during those dark days. मतलब जब मेरे डार्क डेज चल रहे थे, मुश्किल के दिन चल रहे थे, तब उसके कंफर्टिंग जो वर्ड्स थे, सो वो मेरे लिए कैसे थे, हेल्प्ड टू। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टू के साथ, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सो यहाँ पर वर्ब आना चाहिए। सो लेट्स सी, फर्स्ट वर्ड है टॉर्मेंट, एंड टॉर्मेंट मतलब होता है कॉज सफरिंग, सफरिंग कॉज करना यानी सफरिंग होना। देन नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन, एंड सस्टेन मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या किसी चीज को स्ट्रेंथन करना। देन नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग, एंड प्लेग का मतलब होता है टू ट्रबल, किसी को ट्रबल पहुंचाना, हानि पहुंचाना या टॉर्चर करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कंफर्ट, एंड कंफर्ट तो आपको पता ही है। सो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए, ए बी, बी सी, बी डी, सी डी एंड ए डी। मतलब इन 5 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन से ऐसे 2 वर्ड्स होंगे जो इस ब्लैंक में फिट होंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव वर्ड्स की जरूरत है, एंड पॉजिटिव वर्ड्स अगर देखे जाए तो टॉर्मेंट मतलब सफरिंग होता है, कॉज सफरिंग, सो ये तो नहीं होगा। प्लेग मतलब टू ट्रबल, या तो हम कह सकते हैं टॉर्चर करना, सो ये भी नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो दो पॉजिटिव वर्ड्स बचते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी एंड डी। एंड हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, मतलब यहाँ पर ये बी एंड डी है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. A three judge bench led by Chief Justice of India Deepak Mishra dash FIRs sorry from being registered in relation to the film's name, songs or any of its contents. तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर सारे हमें यहाँ पर वर्ब की जरूरत है, सारे जितने भी दिए हुए सारे वर्ब्स ही दिखाई दे रहे हैं। सो फर्स्ट इज रिलीज कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा रिलीज्ड एफआईआर फ्रॉम बीइंग रजिस्टर्ड। मतलब क्या बोला क्या जा रहा है कि एफआईआर रजिस्टर करने से उन्होंने रोका। सो रिलीज तो नहीं होगा, मतलब एफआईआर रजिस्टर नहीं करने दी या रजिस्टर होने से उन्होंने प्रिवेंट कर दिया। एंड बेयर्ड मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना या क्लोज कर देना। तो यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है। देन वॉन तो नहीं होगा, एंड डिक्लेयर्ड भी नहीं, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बेड, बिकॉज ओनली दिस ऑप्शन मेक दिस सेंटेंस मीनिंगफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस। एंड ये क्वेश्चन काफी इजी था, देखते ही से ही आप इसका आंसर दे सकते थे।
अगर आपको ये एक चीज ध्यान में आ जाती, समझ में आ जाता कि यहाँ पर ये आर्टिकल एन का यूज किया गया है एंड एन के बाद हमें पता है कि हमेशा वोवल साउंडिंग वर्ड ही आएगा यहाँ पर। सो वोवल साउंडिंग वर्ड हमने देखा सिर्फ ये ऑफिशियल है। यहाँ पर मिनिस्टर एम से प्रोनाउंसिएशन है, म से, यहाँ पर ये डी मतलब ड से प्रोनाउंसिएशन है, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे एंड हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफिशियल, बिकॉज ऑफ दिस वोवल सॉरी दिस आर्टिकल एन। सभी को पता है गाइस कि एन मतलब हमेशा एन जो होता है ये वोवल साउंडिंग वर्ड्स के पहले ही आता है एंड ए जो होता है ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग के पहले आता है, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस इसका सही आंसर क्या हो सकता है। So let's check guys. Only a third in India are dash saving for the retirement, while just 33% of working age respondents globally are dash anything aside for their later life. मतलब ओनली अ थर्ड इन इंडिया जो अपनी फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, सेविंग फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट की बात की जो लाइफ है उसके लिए सेव करते हैं, वही जो 33% है ये बिल्कुल भी सेव नहीं करते। सो यहाँ पर चेक करते ओनली अ थर्ड इन इंडिया आर डैश सेविंग, यहाँ पर हार्डली सेविंग, क्योंकि यहाँ पर देखो हार्डली नहीं, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि ये लोग सेव करते हैं एंड ये जो 33% है ये बिल्कुल सेव नहीं करते। सो यहाँ पर देखते हैं ओनली अ थर्ड इन इंडिया आर हार्डली, तो हार्डली तो नहीं होगा। आर रेगुलरली, यस रेगुलरली बिल्कुल सही हो सकता है एंड इस वर्ड को भी चेक करेंगे, रेगुलरली सेविंग फॉर रिटायरमेंट वाइल just 33% of the working age respondents globally are putting anything aside, मतलब बिल्कुल भी कोई बिल्कुल भी पैसा या जो भी है वो नहीं रखते हैं लेटर लाइफ के लिए, बाद की लाइफ के लिए, रिटायरमेंट की बाद की लाइफ के लिए। तो यस ये सही ऑप्शन हो सकता है ये। अब नेक्स्ट चेक करते हैं यार, कॉन्स्टेंटली सेविंग, कॉन्स्टेंट सेविंग ऐसा यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, कॉन्स्टेंट सेविंग नहीं होगी, कंटिन्यूअसली भी नहीं होगा, क्योंकि ये सी कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली से ज्यादा बेटर ऑप्शन रेगुलरली है।
एंड डिलीजेंटली, डिलीजेंट मतलब होता क्या है, डिलीजेंट मतलब जो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होता है या अपने काम को बिल्कुल सही ढंग से करे, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है अपने काम को लेके, उसे हम डिलीजेंट कहते हैं। या डिलीजेंटली मतलब बिल्कुल सही तरीके से अपने काम को करना। एंड मेटिकुलस मतलब होता है वेरी केयरफुल, कि किसी भी चीज़ में बहुत केयरफुल होना, केयरफुली करना। सो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेगुलरली एंड पुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स चेक गाइस। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें, इस सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं अच्छे से। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, देन द एरियाज अंडर द डैश ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मतलब पॉलिटिकल यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है कि किसी भी चीज के एक्सट्रीम लेवल में चले जाना, स्पेशली पॉलिटिक्स। तो बोला जा रहा है कि अंडर द डैश ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैव श्रंक, कम हो चुके हैं, कितना, डैश मोर देन 40% इन द लास्ट 3 years। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस सेकेंड वर्ड से हमें ज्यादा हिंट मिल रही, ज्यादा क्लू मिल रही, क्योंकि यहाँ बोला है मोर देन 40%, मतलब 40% से भी ज्यादा। सो इस वर्ड को अगर यहाँ पर रखते विथ मोर देन 40%, सो यहाँ पर ये नहीं फिट हो रहा है ना। एग्जिस्ट अंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैव श्रंक विथ मोर देन, विथ नहीं होगा क्योंकि मोर देन 40%, सो यहाँ पर ये वर्ड फिट नहीं हो रहा। अबाउट भी नहीं होगा, अबाउट मोर देन 40%, इन द लास्ट नहीं। बाय मोर देन, यस बाय बिल्कुल यहाँ पर फिट हो रहा है। एंड ऑफ एंड अबाउट तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। सो इस सेकंड वाले ब्लैंक से हमें क्लू मिल गया कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस, एंड यहाँ पर बाय मोर देन 40%। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन्फ्लुएंस एंड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Trump put Pakistan on notice for dash terrorist organization to destabilize neighboring countries and dash country।
सो गाइज अगर यहाँ पर बात करें, ट्रम्प पुट पाकिस्तान ऑन नोटिस, मतलब ट्रम्प ने पाकिस्तान को नोटिस दिया, इस तरीके का ही सेंस यहाँ मिल रहा है। सो ट्रम्प पुट पाकिस्तान ऑन नोटिस, नोटिस किस लिए दिया? फॉर डैश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? तो यहाँ पर कम करना या रिड्यूस करना या हटाना, इस तरीके का ही वर्ड आएगा। टू डिस्टेबलाइज नेबरिंग कंट्रीज एंड डैश द कंट्री। तो यहाँ पर डिस्करेजिंग, अब नोटिस किस लिए दिया? डिस्करेज करने के लिए दिया होगा, यस, कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्करेज करे, वो एनकरेज ना करे। तो ये बिल्कुल हो जाएगा डिमोट। यहाँ पर ये डिमोटिंग वर्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला जा रहा है टू डिस्टेबलाइज नेबरिंग कंट्रीज एंड डैश द कंट्री। अटैक, सो अटैक वर्ड यहाँ पर ये फिट नहीं हो रहा, सो ये एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर देखिए एडमायर भी बिल्कुल हो जाएगा कि एडमायर द कंट्री, कंट्री को एडमायर किया, तो यस। शेल्टरिंग, पुट पाकिस्तान फॉर शेल्टर, शेल्टर देने के लिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनकरेज नहीं, एंड रिवार्ड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हमें एक नेगेटिव टाइप का ही वर्ड चाहिए था, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डिस्करेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's check, guys. Pakistan's foreign currency reserves have dashed to around $8 billion, just enough to dash about 2 months of imports. So यहाँ पर देखते हैं, Pakistan's foreign currency reserves have risen to around 8 billion, just enough टू डैश टू यहाँ पर देखेंगे टू मीट अबाउट 2 months ऑफ इम्पोर्ट। तो यहाँ पर राइजन जो वर्ड होगा, ये यहाँ पर ये कंटेक्चुअली फिट नहीं हो रहा है। देन देखते कट, यस, रिजर्व हैव कट टू अराउंड, इतने में इतना मतलब कट हो चुका है, जस्ट इनफ टू रिजर्व अबाउट 2 months ऑफ इम्पोर्ट, कि 2 months ऑफ इम्पोर्ट को हम रिजर्व कर पाए, यस, ये हो सकता है। ड्विंडल, एंड ड्विंडल का मतलब भी होता है किसी चीज को रिड्यूस करना या डिक्रीज करना, सो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कवर वर्ड आ रहा है, जस्ट इनफ टू कवर अबाउट 2 months। तो ये वाला जो वर्ड होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है। डिमोलिश, डिमोलिश मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, सो डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड डिमिनिश मतलब अगेन होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना, एंड ये जो सेकंड ऑप्शन है आस्क, ये बिल्कुल भी वहाँ फिट नहीं होगा, सो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ये वर्ड भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, एंड सारे हो जाएंगे, बस हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। So I hope guys this session was very useful to you all. So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos.